हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री है क्या? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइजेस, शेप्स, पोजीशंस एंड डायमेंशन ऑफ थिंग्स। ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स की या थिंग्स की, उनकी साइजेस क्या है, उनका शेप, उनकी पोजीशंस, उनकी डायमेंशंस क्या है, उसको स्टडी करते हैं। डायमेंशंस का मतलब क्या आ जाता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वर्ड ज्योमेट्री जो है वो आया कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसके अगर हम टू पार्ट्स करते हैं, वी विल गेट जियो प्लस मिट्रियन। इन दो ग्रीक वर्ड्स को ज्वाइन करने से ज्योमेट्री बना है। तो जियो का मीनिंग क्या है? अर्थ, एंड मैट्रियन मीन्स टू मेजर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पॉइंट। सेकेंड, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज़ जस्ट अ लोकेशन ऑफ समथिंग। वो आपको सिर्फ किसी चीज़ की लोकेशन बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। उसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, और यू कैन से इट हैज़ ज़ीरो डायमेंशंस। ओके। पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? एक पॉइंट लगा देते हैं सिर्फ, और कैपिटल लेटर का यूज़ होता है हमेशा पॉइंट को डिनोट करने के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को बेटा। व्हाट इज़ अ पॉइंट? अ पॉइंट इज़ जस्ट अ लोकेशन। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, और यू कैन सी इट हैज़ ज़ीरो डायमेंशंस। डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ होता है। लेटर स्टैंड्स फॉर अल्फ़ाबेट्स। ओके। थर्ड डेफिनेशन इज लाइन। दैट व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन क्या है फिर? जब ये बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं कॉन्टीन्यूस साथ साथ लिखते हुए चले जाऊँ, ड्रॉ करते हुए चले जाऊँ, तो हमें क्या मिलेगा फिर? वी विल गेट अ लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड। हमें नहीं पता उसकी बिगिनिंग कहाँ से थी, उसका एंड कहाँ पर हुआ। इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in both the directions. A line has length only. एक लाइन जो है उसकी सिर्फ एक लेंथ होती है। इट हैज़ नीदर विड्थ नॉर थिकनेस। उसकी विड्थ और थिकनेस नहीं होती है। लेंथ ओनली का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको मेज़र भी कर सकते हैं। वी कांट मेज़र इट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। ठीक है, इट मीन्स कि उसको ड्रॉ करने के लिए आप सिर्फ लेंथ को लेके चल रहे हैं, उसकी विड्थ हमारे पास नहीं होती है, उसकी थिकनेस हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट इज इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट मीन्स जब भी आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बोथ साइड्स आपको एरो ड्रॉ करनी है, और ये कंपल्सरी होगी। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। उसको आप दोनों डायरेक्शंस में इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, ड्रॉ कैसे करते हैं? एक लाइन हमने ड्रॉ करी, बोथ साइड्स एरोस। एरोस के अंदर एक पॉइंट को आपको लोकेट करना होगा, डिनोट करके, शो करके दिखाना है। इसका मतलब होता है ये पॉइंट जो है ये इस तरफ एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे भी जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड हो सकता है। दिस इज़ द सेकेंड लाइन। अब लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं? उसके लिए नोटेशन क्या यूज़ होती है? अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं तो एक ही लेटर काफ़ी है उसको डिनोट करने के लिए। लिखेंगे कैसे हम? लाइन एल। अगर आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंट के बिल्कुल साथ ही लिखना है हमें ए, एंड देन पॉइंट के साथ बी। ये चीज़ का ध्यान रखना बेटा। अगर आप लाइन की नोटेशन दे रहे हैं तो ए बी, नोटेशन मीन्स नेमिंग कर रहे हैं, इट शुड बी गिवन लाइक ए बी, एम एन पी क्यू। ऐसे नहीं एक पॉइंट को आप ए ले रहे हैं और सेकेंड पॉइंट को आप ले रहे हैं एक्स। वैसे तो वो ठीक है, बट इट डजेंट लुक नाइस। ए एक्स, एम आर, एम के बाद तो एन आता है ना, तो एम के बाद एन ही लेना। सेकेंड इज ए बी, ऊपर एक बार हम लगाते हैं और दोनों साइड उसमें टू एरोज लगा देते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स। इट मीन्स कि जो ए बी है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। फोर्थ पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। सेगमेंट
खुद ही हमें कर रहा है क्लैरिफाई। सेगमेंट मीन्स क्या होता है? टुकड़ा, एक हिस्सा। मीन्स लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक हिस्सा आपने उठा लिया। मैं यहाँ से एक हिस्सा उसका उठा लेती हूँ, मैं कट कर लिया इसको यहाँ से, यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक कट कर रही हूँ, इट मीन्स उसकी एक डेफिनेट लेंथ है। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, वो लाइन का पोर्शन है दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है। तो मेन पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, उसकी फिक्स लेंथ होती है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसको लेंथ की यूनिट्स में मेजर किया जाता है, दैट इज़ mm, cm, m। mm स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर, cm फॉर सेंटीमीटर, m फॉर मीटर, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा क्यों लिखा? क्योंकि मीटर के बाद भी बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, किलोमीटर एंड सो ऑन। ओके, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ होती है? एक लाइन हमने ड्रॉ की, इस केस में हमारे पास एरोज नहीं आएंगे बिकॉज लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से डिनोट कर दिया, दिस इज पी एंड दिस क्यू। सिंपल इसका नेमिंग करना है, पी क्यू, अंडरस्टूड है, बार और एरोज नहीं लगाना है। और यू कैन पुट पी क्यू एक सिंपल सी बार। हमने एरोज क्यों नहीं लगाए? क्योंकि उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं दोनों। फिफ्थ डेफिनेशन इज व्हाट इज़ अ रे? रे क्या होती है? अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। एक रे जो होती है वो लाइन का पोर्शन है विद वन फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स है, एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन इनडेफिनेटली। और एक डायरेक्शन में क्या है? वो इनडेफिनेटली जा रही है, मीन्स अदर एंड उसका फिक्स नहीं है। मीन्स एक साइड हमारे पास m है दैट इज़ फिक्स, और n जो है वहाँ पर हमने क्या पुट करी है? एरो, ठीक है, लाइक दिस वी हैव टू पुट MN और ऊपर हमें एक एरो लगा देनी है। ओके, नाउ मेन पॉइंट्स, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, और रे अगर हमारे पास है तो कितने एंड पॉइंट्स हैं? 1 एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स एंगल। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एन एंगल, व्हाई आई यूज द वर्ड एन? बिकॉज ए इज व्हाट? ए इज अ वॉवल, ठीक है, वॉवल की साउंड आ रही है जब हम एंगल बोल रहे हैं, तो एन वर्ड का यूज होता है। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि एंगल 2 लाइन्स से बनता है, 2 लाइन सेगमेंट से बनता है, या फिर 2 रेज से बनता है, ठीक है। तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। इनिशियल पॉइंट मीन्स उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब हमें पता है कि रे का तो एक ही एंड फिक्स होता है, दूसरे एंड पे तो हम एरो पुट करते हैं, इट कैन एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन दैट डायरेक्शन। तो जो उनका फिक्स एंड है वो दोनों का कॉमन है, और उस कॉमन एंड को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। Again, an angle is a figure formed by 2 rays with the same initial point. The common initial point is called the vertex of the angle, and the rays forming the angle are called its arms or sides. और जो rays हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि एंगल को फॉर्म कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल की आर्म्स हैं वो, ठीक है। जैसे ह्यूमन्स के होते हैं 2 हैंड्स 2 आर्म्स, तो ऐसे ही ये एंगल की 2 आर्म्स हो गई। अब एंगल को कैसे हम डिनोट करते हैं? पहले पॉइंट्स को नेम दे दें, एरो के इनसाइड पे हम एक छोटा सा पॉइंट लोकेट करेंगे, देन दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R। तो जिस वर्टेक्स पर, जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखा जाता है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द मिडल, ठीक है, लाइक PQR, ठीक है। आप बोलोगे मैम आपने R से क्यों नहीं स्टार्ट किया? येस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम R आल्सो। RQP, बोथ आर करेक्ट। आप PQR लिखेंगे वो भी बिल्कुल करेक्ट है, आपने RQP लिखा वो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इफ़ यू राइट QPR तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच में क्या लिखा? QPR में P यू आर राइटिंग, और P पे P इज़ नॉट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल।
इट मीन्स जो वर्टेक्स है जहाँ पे टू रेज मीट कर रही हैं, जिस एंगल को आप डिनोट कर रहे हैं, वो चीज़ हमेशा आपको बीच में लिखनी होगी, ठीक है। क्यू को आप बीच में लिखेंगे। देन वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। फर्स्ट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब एंगल का मेज़र 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। मीन्स 0 डिग्री से तो वो कम होना चाहिए, 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। सेकेंड इज़ राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कहते हैं राइट एंगल, कि टू रेज जो गिवन है उन्होंने राइट एंगल को फॉर्म किया। और राइट एंगल को डिनोट करने के लिए जो उसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पर हम एक बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है। वी मेक अ बॉक्स हेयर। अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है किसी फिगर में, अगर आपको बॉक्स बना रखा है तो वो अंडरस्टूड है दैट इट इज़ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, थर्ड वन कम्स ऑब्ट्यूस एंगल। दैट व्हाट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री से ज़्यादा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री से कम होगा। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, टू रेज ये है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इट इज़ ऑफ 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं 90 डिग्री से, जब तक हमारा एंगल कम था दैट इज़ एक्यूट एंगल, जैसे ही 90 पे आए वो राइट एंगल बन गया। फिर जैसे जैसे हम इधर जाते हैं इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे ही स्ट्रेट एंगल बनता है वो 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर आपका एंगल नीचे की तरफ भी चला गया, वो 360 डिग्री से कम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, देखो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन कब होती है? जब वो उसकी बेस लाइन है उससे नीचे आपकी चीज़ जा रही है, तभी तो रिफ्लेक्शन आएगी। तो यहाँ पे क्या है? बेस लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन वो ये होती है, ठीक है। अब एंगल जो है आपकी रे उससे नीचे चली गई है, इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है अब आपका एंगल, 180 डिग्री को क्रॉस करके चली गई है रे, लेकिन 360 डिग्री से कम है, क्योंकि बिकॉज 360 डिग्री कम होएगा जब वो कंप्लीट एंगल होगा। सेकेंड रे पूरा एक रोटेशन कवर कर लें। लास्ट वन इज़ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब है? जब हमारी सपोज दिस इज़ द फर्स्ट रे, ये हमारी फर्स्ट रे है और सेकंड रे ने क्या किया है? एक कंप्लीट रोटेशन वो कंप्लीट कर कर आई है। तो उसने कितना एंगल फॉर्म किया यहाँ पर? इट हैज़ कंप्लीटेड एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन। एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री होता है इट बिकम्स राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कंप्लीट पूरा, मतलब 180 डिग्री एग्जैक्ट। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम, एंड द कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है? 360 डिग्री। थैंक यू बेटा फॉर लिसनिंग।